हेलो दोस्तों, आसान राह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्यौहार आता है। तो गोवर्धन पूजा तो कल हो गई, आज भाई दूज का त्यौहार है। तो दोस्तों, इस बार भाई दूज का त्यौहार 16 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो दिवाली के बाद द्वितीया को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है, मतलब टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और पूजा विधि, और भाई दूज की मान्यताएं, और एक पौराणिक कथा। तो आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आसान राह को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भाई दूज 2020, आज भाई दूज का त्यौहार है। तो भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहिता महिलाएं अपने भाइयों को घर पर आमंत्रित कर उन्हें तिलक लगाकर भोजन कराती हैं। वहीं एक ही घर में रहने वाले भाई बहन इस दिन साथ बैठकर भोजन करते हैं और प्यार से रहते हैं, बातें करते हैं। दोस्तों, मान्यता ये भी है कि भाई दूज के दिन अगर भाई बहन यमुना किनारे बैठकर साथ में भोजन करें तो ये अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, द्वितीया को ये त्यौहार होता है, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यम की पूजा भी की जाती है। यम की पूजा का भी विधान है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि भैया दूज का महत्व क्या है। तो हिंदू धर्म में भैया दूज का विशेष महत्व है। इस पर्व को यम द्वितीया और भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा दूसरा त्यौहार है जिसे भाई बहन बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और जहाँ रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं, वहीं भाई दूज के मौके पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। और दोस्तों, कई जगह पर इस दिन बहनें अपने भाइयों को तेल लगाकर नहलाती हैं। और दोस्तों, इस दिन यमुना नदी में स्नान कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर यमुना नदी में स्नान संभव ना हो सके तो भैया को भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर स्नान करना चाहिए। अगर बहन विवाहित हो तो उसे अपने भाई को आमंत्रित कर उसे घर पर बुलाकर यथासामर्थ्य भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, भाई को इस दिन चावल खिलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर सगी बहनें नहीं हैं तो ममेरी चचेरी बहनों के साथ भी ये त्यौहार मनाया जा सकता है। इस त्यौहार का संदेश यही है कि भाई बहन के बीच प्यार हमेशा बना रहे। तो चाहे दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, लेकिन एक दूसरे के साथ कुछ पल तसल्ली से ज़रूर गुजारने चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भैया दूज टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, द्वितीया तिथि 16 नवंबर को शुरू हो रही है 7:06 से, और द्वितीया तिथि समाप्त हो रही है 17 नवंबर को दोपहर 3:56 पे। और दोस्तों, टीका करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक। तो ये मुहूर्त 16 नवंबर का है। तो इस समय आप टीका कर सकते हैं अपने भाइयों को। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि भाई दूज के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, भैया दूज के दिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, इसके बाद अक्षत, तो ध्यान रहे कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। तो चावल लेकर कुमकुम और रोली से 8 दल वाला कमल फूल बनाएं। अब भाई की लंबी उम्र और कल्याण की कामना के साथ ही व्रत का संकल्प लें। अब विधि विधान के साथ यम की पूजा करें। अब यम की पूजा करने के बाद यमुना, चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उनकी आरती करें। इस मौके पर भाई को यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार या भेंट भी देनी चाहिए। तो पूजा होने तक भाई बहन दोनों को ही व्रत रखना चाहिए। और दोस्तों, पूजा करते समय भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए ये मंत्र भी बोलना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर पढ़े, मेरे भाई की आयु बढ़े। तो इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और ध्यान रखें दोस्तों कि भाई के माथे पर तिलक हमेशा सीधे हाथ के अंगूठे से ही करें। इससे भाई की आयु तो बढ़ेगी ही, साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इतना ही नहीं, अंगूठे से तिलक लगाने पर भाई की सेहत भी अच्छी रहती है।
पूजा संपन्न होने के बाद भाई बहन साथ में मिलकर भोजन करें। अब दोस्तों जानते हैं कि भैया दूज क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य भगवान की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ही ज़्यादा स्नेह करती थी। उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बातों को टालते रहते थे। फिर कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन भी यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। और यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर पे क्यों बुलाना चाहेगा। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। तो बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। और यमुना के आतिथ्य को देखकर यमराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और बहन से वर मांगने के लिए कहा। तो यमुना ने कहा, भाई आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहनें इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करेंगी, उससे तुम्हारा भय न रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर विदा ली। तभी से भैया दूज की परंपरा शुरू हो गई। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो भाई इस दिन आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता है। इसी वजह से भैया दूज के दिन यमराज और यमुना की पूजा की जाती है। इनकी पूजा का विधान है। तो दोस्तों ये थी पौराणिक कथा। तो इसीलिए भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आसान राह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए। आप सभी लोगों को भैया दूज की ढेरों शुभकामनाएं। और मिलती हूँ एक और ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसान राह, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।